नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, बल्कि वो देश के भीतर भी छिपा बैठा होता है। यह लाइन कभी एक काल्पनिक किरदार ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने कही थी, लेकिन आज ये महज एक डायलॉग नहीं, बल्कि हकीकत बन गई है, एक दर्दनीय हकीकत। नाम ज्योति मल्होत्रा, चैनल ट्रैवल विद जो पर काम राष्ट्रद्रोह। एक यूट्यूबर, हिसार की रहने वाली, जिसके कैमरे की लेंस लद्दाख, गोवा, केदारनाथ पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तंग गलियों में, खुफिया गलियारों में और दुश्मनों की मक्कारी में घूमती थी। और अब वही कैमरा घूमेगा भारत की जेल की सलाखों के पीछे। जिसे आप और हम एक साधारण ट्रैवल ब्लॉगर समझ बैठे, असल में वो था एक चलता फिरता जासूसी तंत्र, एक डिजिटल ट्रोजन हॉर्स, जो भारत की आत्मा में घुसकर पाकिस्तान और चीन की थाली में भारत का मान सम्मान परोस रहा था। कहने को तो चैनल पर 487 वीडियोस हैं, लेकिन वीडियोस में पाकिस्तान को एकदम स्वर्ग की तरह दिखाया गया है। वहाँ की सड़कें, बसों, गलियों और लोगों की झूठी तारीफों में जहर लपेटकर भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाया गया। इन वीडियो के जरिए पाकिस्तान की छवि को पूरी तरह से चमकाया गया। कभी पाकिस्तान की 5 स्टार लग्जरी बसें दिखाई गई, तो कभी वहां की जनता के सद्भाव का नाटक रचा गया, ताकि भारतीय युवाओं के मन में ये जहर घोला जा सके कि पाकिस्तान कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मिसअंडरस्टूड पड़ोसी है। अब कुछ लोग इसे रैंडम टाइटल्स कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यह आईएसआई की रणनीति थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ज्योति के चैनल पर अपलोड कुछ वीडियो के कुछ टाइटल्स इस प्रकार हैं: इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान एक्सप्लोरिंग लाहौर, लग्जरी बस इन पाकिस्तान, कटास राज टेम्पल। ये कोई ट्रैवल व्लॉग्स नहीं, ये पाकिस्तान की घटिया पीआर मशीनरी का हिस्सा भर है, जिनका मकसद एक ही है कि दुनिया को दिखाओ कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण देश है। इसके लिए इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान के थंबनेल को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। इन्हीं में से एक वीडियो पर 12 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। कुछ वीडियोस पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। इतना ही नहीं, ज्योति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हर वीडियो में ज्योति पाकिस्तान की छवि का व्हाइट वॉश करती नजर पाई जाती है। ज्योति ने जिस देश की रोटी खाई, उसी देश को बेचा। जिस तिरंगे ने उसे पहचान दी, उसी पर कालिख पोत दी। ये सिर्फ गद्दारी नहीं, बल्कि महापाप। ज्योति मल्होत्रा को 16 मई के दिन दिल्ली के अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया। वजह जासूसी, संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संबंध जैसे गंभीर आरोप हैं। ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस आंतरिक आतंक की गिरफ्तारी थी जो कैमरा लेकर देश को बर्बाद कर रहा था। यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर क्यों? एक मामूली यूट्यूबर इस हद तक क्यों गई? उत्तर एक ही है, पैसा, लालच और ऐशो आराम की भारी भूख। 58 गज के मकान में पिता के साथ रहने वाली इस लड़की को करोड़ों की दुनिया चाहिए थी। 12वीं के बाद से ही नौकरियां बदलती रही, कभी रिसेप्शनिस्ट, कभी प्राइवेट स्कूल टीचर, कभी ऑफिस असिस्टेंट। पर जब सपना बड़ा हो और मेहनत करने का हौसला कम हो, तो शॉर्टकट ढूंढे जाते हैं। और ज्योति ने चुना सबसे गंदा शॉर्टकट, देश की पीठ में छुरा घोंपने का शॉर्टकट। कोरोना काल में गुरुग्राम से हिसार लौटी ज्योति ने शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो। यहीं से जिंदगी की कहानी ने मोड़ ले लिया। बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक, बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने, खाने पीने और बैंक खाते में मोटी रकम रखने की चाह ने ज्योति को देश विरोधी गतिविधियों की राह पर धकेल दिया। ज्योति अपने चैनल पर वीडियोस बनाने लगी। शुरुआत में व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते थे, इसके चलते ट्रैवल ब्लॉगिंग का काम शुरू कर दिया। ज्योति मल्होत्रा ने ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए 22 अक्टूबर 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था, और इसी कड़ी में वह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, और फिर शुरू हुआ देश के दुश्मनों से प्यार मोहब्बत, पार्टी, इफ्तारी, फ्री टिप्स और भारत से गद्दारी का सफर। दोनों की बातें होने लगी। भारत विरोधी सुर आपस में मिलकर
प्रेम गीत गाने लगे। ज्योति का दानिश से गहरा जुड़ाव हो चुका था। जुड़ाव इतना गहरा था कि उसने इसी महीने दिल्ली में उससे मुलाकात भी की थी। आलम यह था कि वह चौथी बार पाकिस्तान जाने की तैयारी में थी और वीज़ा के लिए अप्लाई भी किया था। आईबी के इनपुट के अनुसार ज्योति 2 बार दिल्ली से सिख जत्थे बंदी के साथ एक बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने पाकिस्तान जा चुकी है। अब यह दर्शन के लिए था या फिर करतारपुर साहिब की आड़ में आईएसआई के एजेंट से मिलने का कवर प्लान, क्या मालूम। लेकिन इतना तो साफ था कि पाकिस्तान ज्योति को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। कल तक जो ज्योति एक मामूली ट्रैवल ब्लॉगर थी, वो आज पाकिस्तान उच्चायोग में इफ्तार पार्टियों में शरीक हो रही थी। दानिश नाम के एजेंट के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। इन्हीं पार्टियों में ज्योति की मुलाकात हुई शाकिर, राणा शहबाज और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट से। ज्योति ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इंटेलिजेंसी और पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों से मिलने के साथ ही उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज से करवाई गई थी। मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होने के बाद वह भारत वापस आ गई। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उनके संपर्क में रही। परिवार, दोस्तों व किसी को शक ना हो, इसके लिए उसने शाकिर का नंबर भी जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया। शाकिर सहित पाकिस्तान के कई अधिकारियों व खुफिया एजेंसी के लोगों को उसने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट के माध्यम से सूचनाएं भी दी। और फिर क्या, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट के जरिए इंफॉर्मेशन लेन देन का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल यह भी उठता है कि ज्योति मल्होत्रा के पास इतनी खुफिया जानकारी कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं कि खुफिया जानकारी ज्योति को मिली, उसने पाकिस्तान को दी या नहीं, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन देश के आंतरिक मसले, सियासी माहौल और जनता का रुख भी दुश्मन के प्लान को अंजाम के लिए बताना काफ़ी होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कि किसी देश में आंतरिक गृह युद्ध चल रहा है और सरकार व जनता के बीच में बात नहीं बन रही है, तो ऐसे में उस देश पर हमला करके उसे हराना बहुत आसान होता है। ऐसे में इस तरह की जानकारी बहुत अहम होती है। इतना ही नहीं, ज्योति ने चीन जाने की भी योजना बनाई थी। ज्योति के चैनल पर मौजूद एक वीडियो में वह साफ कहती हुई सुनी जा सकती है। वीडियो में ज्योति पंजाबी भाषा में बात करते दिख रही है। ज्योति कहती है कि क्या अरेंजमेंट किए हैं दानिश जी, की हाल है, इन्हें रिस्पेक्ट वेख के दिल खुश हो गया। ए कौन है? तोड़ी बेगम, अस्सलाम वालेकुम, मिलकर बहुत खुश हुई। आप भी आओ हमारे हरियाणा में, हमारे गांव की खातिरदारी देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये संवाद उस वीडियो के हैं जिसमें ज्योति पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी में दानिश और उनकी पत्नी के साथ मुलाकात के दौरान बात कर रही है। ज्योति ने इस पार्टी में चीन के अधिकारियों से भी मुलाकात की। उसने कहा कि लव टू गो चाइना, कब दे रहे हो वीज़ा? क्या ये सिर्फ ट्रैवल के लिए था या फिर जासूसी नेटवर्क को इंटरनेशनल पर ले जाने की प्लानिंग थी? वीडियो और सबूतों से साफ पता चलता है कि ज्योति मल्होत्रा कोई ट्रैवल ब्लॉगर नहीं, बल्कि एक मल्टीनेशनल गद्दार थी। इतना ही नहीं, ज्योति और आईएसआई के कनेक्शन जो जोड़े जा रहे हैं, उसके तार कहीं ना कहीं अब पहलगाम से भी होकर निकलते हैं। पहलगाम हमले से 3 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा वहां पर मौजूद थी। सिर्फ ट्रिप पर थी, रैकी पर, सिर्फ ब्लॉगिंग थी, या फिर अपने आतंकी आकाओं के लिए उसने पहलगाम का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उनको दिया था? इसकी जांच अभी चल रही है। मौजूदा जांच में फिलहाल ये पता चला है कि जब देश ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, जब देश भर में वीरांगनाओं की जय जयकार हो रही थी, तब ये महिला सीमा पार आईएसआई को सलाम भेज रही थी। कितनी शर्मनाक, कितनी घिनौनी गद्दारी पर थी। एसपी हिसार शशांक कुमार सावन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज्योति मल्होत्रा प्रायोजित यात्राओं पर पाकिस्तान जाती थी। वह पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान में थी। हम जांच कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सुराग है कि उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे। एसपी ने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी कुछ सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों की भर्ती कराने की कोशिश कर रही है और वे इसका इस्तेमाल अपने संदेश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। एसपी हिसार शशांक के बयानों को अगर समझें
तो समझ में आता है कि ज्योति मल्होत्रा एक चेहरा मात्र है। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है। हरियाणा से पंजाब, दिल्ली से मलेरकोटला तक देश के दुश्मनों ने डिजिटल जाल बिछा रखा है। कैमरे, ब्लॉग्स, इंटरनेट की परछाइयों में ये राष्ट्रद्रोही भारत की नींव खोद रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसे गद्दारों को माफ़ करें जो आई लव इंडिया लिखते हैं पर आईएसआई के लिए काम करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसे गद्दारों को माफ़ करें जो आई लव इंडिया तो लिखते हैं पर आईएसआई के लिए काम करते हैं। नहीं, 100 बार नहीं। इनके लिए कोई माफ़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सज़ा, और सज़ा भी ऐसी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नसीहत बन जाए। आज ये खतरा बॉर्डर पर नहीं, वाईफाई में है, कॉल लॉग में है, कैमरे के पीछे है। जब तक हर डिजिटल गद्दार का मुंह काला नहीं किया जाएगा, भारत शांत नहीं बैठेगा। अब वक्त है हर उस ज्योति को बेनकाब करने का जो उजाले का नहीं, अंधकार का प्रतीक बन चुकी है। अब वक्त है देशभक्ति की आग में गद्दारी की हर परछाई को जलाने का। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देश की रगों में जो खून बहता है वो सिर्फ देशभक्ति से तपना चाहिए, गद्दारी से नहीं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।